मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ हार्दिक दवे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। मैं नहीं कह सकता, तो हमारा टारगेट 156 ही है। गहलोत साहब, आपने कहा सियासी रूप जो है वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन राजस्थान में सियासत की परंपरा रही है। अभी तक पुराना इतिहास देखे, हर 5 साल में सरकार बदलती है। ये जो देखिए, परंपरा इस बार टूटेगी वो। केरला में टूट सकती है 76 साल की परंपरा। वहाँ 76 साल की परंपरा थी वहाँ। एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। इस बार पब्लिक ने कहा क्योंकि कोरोना में अच्छा काम किया इसलिए हम सरकार रिपीट करेंगे। रिपीट हो गई। कोरोना में काम करने से अच्छी रिपीट हो सकती है, तो राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट तो और शानदार होगा। भीलवाड़ा मॉडल WHO तक चला गया, तारीफ हुई पूरी दुनिया के अंदर हमारी। शानदार मैनेजमेंट किया, कोई भूखा नहीं सोए। धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने काम किया, सबको मैंने साथ लिया। ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, शानदार मैनेजमेंट किया। उसके अलावा जो हमने कानून पास किए, स्कीम लेके आए, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ तो निश्चित है फिर सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, केरला के लोगों से कोई कम समझदार नहीं है। रिपीट होने का दावा आप कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान गारंटी शब्द का काफ़ी इस्तेमाल हुआ। गहलोत साहब ने गारंटियाँ शुरू की, और अब जो सामने वाली पार्टी है वहाँ पर भी गारंटी कार्ड शुरू हुई। लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, आप अपनी जो गारंटी आपने जनता को दी है, पहले 3 और अब 7, उसकी गारंटी चल रही है। किसकी गारंटी ज़्यादा मजबूत है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट चुनाव विधानसभा के हैं, तो विधानसभा की परफॉर्मेंस जो हुई 5 साल तक, उसके बारे में चर्चा ही लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी हमारी स्कीमें, हमारी गारंटी हैं, हमारे कानून पास किए गए, उसकी आलोचना करे, कमियां बताए, धरातल पर आई नहीं आई हमारी योजनाएं, उस पर बहस करे हमसे चुनाव लड़ते वक्त में। ये तो कर नहीं रहे हैं, खाली गारंटी गारंटी करके वो लोग भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ मोदी की गारंटी क्या काम आएगी? यहाँ कौन सी गारंटी वो दे रहे हैं, कौन सी स्कीम लागू कर रहे हैं? वो तो केंद्र सरकार की स्कीम होगी उनके पास। तो इसलिए इस बार गारंटी काम आएगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में, जो हम लोग दे रहे हैं वो काम आएगी। गहलोत साहब, गारंटियों के बाद यदि बात की जाए स्कीम्स की, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनकी चर्चा देश भर में है। ऐसी कौन सी प्रमुख योजना है जो इस बार राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? भाई, हमारी कई योजनाएं, कई कानून जो देश भर में आज चर्चा में हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। गिग वर्कर्स का हमने कानून बनाया। मैंने पहले भी कहा कि इतने आर्टिकल आ रहे हैं कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। जितने आज 15-20 साल से जो नया एक एरिया डेवलप हुआ है, उबर का, ओला का, जोमेटो का, और भी कई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सर्विस दे रहे हैं अपनी, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। उन सिक्योरिटी को दिया हमने गिग वर्कर्स एक्ट बना करके। ये नया शब्द है अभी, पर ये बहुत बड़ा कानून पास हमने किया है, जो राहुल गांधी जी की यात्रा में लोगों ने हमें सुझाव दिया था। तो आप सोच सकते हो उसको लेके आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। OPA लागू हमने किया, पूरा देश में हर राज्य में आंदोलन हो रहे हैं कि भाई आप लागू करो, लागू क्यों नहीं कर रहे हो? ये मानवीय दृष्टिकोण से दिया हम लोगों ने। हमने बीमा पहले 10 लाख से 5 लाख का बीमा, तो इनका खाली 20% आबादी के लिए है। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था UPA गवर्नमेंट, उन तक में है आयुष्मान भारत। लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये भ्रम पैदा करते हैं। राज्यों में 20-25% की आबादी को दे रहे हैं, हम पूरी पब्लिक को दे रहे हैं, पूरी आबादी को दे रहे हैं, आम जनता को दे रहे हैं। गरीब अमीर कोई हो, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जहाँ पर बीमा पूरी पब्लिक के लिए है। और 10 से 25 किया, मैंने 50 लाख का इलाज प्रति परिवार करने का हमने गारंटी दी है, मैनिफेस्टो में लिखा है। गहलोत साहब, चूँकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में आपकी योजनाओं चर्चाओं में रहती है, लेकिन इन दिनों जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान बयान भी काफ़ी चर्चाओं में है। हाल ही में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे बन रहे हैं। एक बयान उनका आया कि जो राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर है और जो केंद्र में दिल्ली में बैठे जो बाजीगर है,
वो लूटने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। अब जो कांग्रेस के जादूगर है उनकी कुर्सी कुछ ही दिनों की है। किस तरह लेंगे इस प्रकार के बयान? अब प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है। क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जैसे फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे हैं योगी जी महाराज। तो कौन सी भाषा हुई है? मतलब आप हिंसक भाषा काम ले रहे हो, वॉयलेंस की भाषा काम ले रहे हो, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से बात करो। जो बात कहनी भी है, आपको कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं, उनको काम लीजिएगा। आप भड़का क्यों रहे हो लोगों को? शालीनता से बात करो। अब चुनाव कोई लोकसभा का तो है नहीं चुनाव, ये राज्यसभा चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, ये चुनाव राज्यसभा का है। ये यहाँ हमने जो कानून पास किए, स्कीम बनाई, गारंटी दी, उस पर मेरा चैलेंज है, कोई भी हमसे बात करे, चर्चा ही नहीं करेंगे उसकी। तो ये कहने को इनके बारे कुछ है ही नहीं। चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण लगता है आपको? कुछ नहीं कहने को इनके बारे। इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई हमारी, पूरे देश में राजस्थान चर्चा में आ गया भाई। ये तो राजस्थान वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी स्कीमें जो है उसके कारण से पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के आम जन वो देखते हैं राजस्थान में एक के बाद एक देश की माँ कैसे रही है। ये तो टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कोई 200 के लगभग स्कीमें है हमारी, 182 स्कीमें हैं। गहलोत साहब, इन चुनावों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की